जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट विद शशि में। आज के इस वीडियो में हम बिहार का जो गंगा नदी तंत्र है उसके बारे में देखेंगे, जो आने वाले बिहार के सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और एक दो सवाल तो रहने के पूरे चांसेस बनते हैं। सबसे पहले देखिए, मानचित्र जो होता है उसके पढ़ने का एक कुछ विशेष पहलू होते हैं जिसके माध्यम से हम आसानी से उसका अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए ऊपर, लोग कहते हैं उत्तर, तो सबसे पहले उत्तर के लिए क्या है, ये ऊपर है ना, तो ऊपर मतलब उत्तर, और जब उत्तर उधर हो जाएगा तो नीचे दक्षिण, और जब नीचे दक्षिण हो जाएगा उसके बाद जस्ट इधर पूरब होता है और इधर होता है पश्चिम। अब देखिए, इसको याद करने के लिए, चूंकि आप भारत का मैप देखते हैं तो भारत का मैप जो होता है उसमें जो पूर्वोत्तर राज्य होते हैं जिसमें कि 7 राज्य मुख्य रूप से आते हैं, तो उन 7 राज्यों में सबसे आप पूरब देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश है। देखिए, अरुण मतलब होता है सूर्य, अरुण मतलब होता है सूर्य, तो अरुणाचल यानी कि अरुण का आंचल अर्थात सूर्य का, यानी सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, तो सबसे पहले सूर्योदय जो होता है वो पूर्व में होता है, तो पूर्व में सूर्योदय होगा यानी कि अरुणाचल प्रदेश है, अर्थात पूरब जो हो जाएगा वो इधर हो जाएगा, और जब पूरब इधर हो जाएगा तो ये पश्चिम हो जाएगा। देखिए, दिशाएं तो हमारी क्लियर हो गई। अब दिशाओं के बाद हम ध्यान देते हैं, कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि गंगा की बाएं सहायक नदी और गंगा की दाएं सहायक नदी, बस कैंडिडेट जो लोग होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि देखिए, जिस दिशा में नदी बह रही है उस दिशा की तरफ यदि आप अपना मुंह कर लेते हैं, उसके बाद से जो आपका बाएं हाथ है उस तरफ की जितनी सहायक नदियाँ होंगी वो बाएं सहायक नदी होगी, और जो दाएं तरफ से जितनी नदियाँ आएंगी वो दाएं सहायक नदी होंगी। तो ठीक इसी तरह से हम गंगा को देख सकते हैं। चूंकि गंगा जो है वो सबसे पहले उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड के जस्ट बाद उत्तर प्रदेश में आती है, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में आती है, बिहार के बाद थोड़ा सा झारखंड में जाती है, झारखंड में जाने के बाद वहां से वेस्ट बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। अगर टोटल गंगा की बात कर लेते हैं तो 25-25 किलोमीटर है, जबकि अगर बिहार की बात कर लें तो 450, 465, 460 के आसपास या इतना ही देता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग मिलता है। और ये जो गंगा है वो बिहार के 12 जिलों से होकर के गुजरती है। जब हम वीडियो लेके आएंगे बिहार के जिले वाइज करके तो उसमें हम आपको ये चीज़ बता देंगे कि कहाँ कहाँ से जाती है और जो बिहार के जिले हैं वो किन किन राज्यों से और देशों से कौन कौन से जिले लगते हैं, उसके लिए अलग से वीडियो लाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम गंगा का जो नदी तंत्र है और जो गंगा की सहायक नदियाँ हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहले सहायक नदियों को देखने के क्रम में हम यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारी सबसे पहले जो नदी है वो सरजू नदी है। सरजू नदी जो है आप यहाँ से देख सकते हैं, ये सरजू नदी जो है अर्थात वो अयोध्या वाली सरजू नदी, जिसका एक और नाम घाघरा नदी भी है। देखिए, ये जो है सबसे पश्चिमी सहायक नदी है, बाएं तरफ से सबसे पश्चिमी सहायक नदी कौन सी है, तो घाघरा है। घाघरा नदी जो है वो सिवान से मतलब सिवान जिले में प्रवेश करती है और आते आते छपरा के निकट जाकर के गंगा में मिल जाती है। देखिए, सबसे पहले मस्तिष्क में आप ऐसे बैठे, सबसे पहले तो सरजू हो गया, सरजू के बाद आप जैसे नीचे आइएगा, सरजू के बाद से आप नीचे आइएगा तो गंडक हो जाएगा, फिर गंडक नीचे आएगा तो बूढ़ी गंडक हो जाएगा, फिर अगर बूढ़ी गंडक नीचे आएगा तो 2 नदियां हैं। देखिए, लेकिन वो गंगा की मतलब सहायक नदी नहीं है, लेकिन गंगा की सहायक नदी कोसी नदी की सहायक नदी है। जैसे कि बागमती और कमला को आप देख सकते हैं, जैसे आप बागमती और कमला को देख लेते हैं उसके बाद से कोसी आ जाती है, और कोसी के बाद सबसे लास्ट में आप जाएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि महानंदा जो नदी है, महानंदा जो है वो सबसे, अगर हम यहाँ देख लें तो सबसे पूर्वी सहायक नदी हो जाएगी। उसके बाद से फिर नीचे आ जाते हैं, इनकी दक्षिण सहायक नदियों में आ जाते हैं। तो दक्षिण सहायक नदी में आप देख लीजिए, सबसे पहले अगर नीचे की बात कर लेते हैं तो कर्मनाशा है, यानी कि कर्मनाशा नदी जो है वो सबसे नीचे की सहायक नदी है और दक्षिण तरफ से भी मान सकते हैं। उसके बाद से जस्ट उससे आगे बढ़ेंगे तो सोन नदी आ जाती है, सोन नदी के जस्ट फिर आगे बढ़ेंगे तो पुनपुन नदी आ जाती है, पुनपुन नदी के थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं पुनपुन के बाद फल्गु नदी आ जाती है। ठीक है, फल्गु नदी के जस्ट आगे बढ़ रहे हैं, उसके बाद से किऊल नदी जो है, यानी कि किऊल जंक्शन में काफ़ी प्रसिद्ध है और यही किऊल नदी है। उसके बाद से एक और नदी है जो कि बदुआ नदी के नाम से है। बदुआ नदी जो है वो भी महत्वपूर्ण है, जो कि जमुई से निकलती है और कटिहार के आसपास जाकर के वो गंगा में मिल जाती है। फिर ठीक नीचे आ जाते हैं, एक और नदी है जो काफ़ी प्रसिद्ध नदी है जिसका नाम है, जो कि जमुई से निकलती है, आप यहाँ से देख सकते हैं अजय नदी। ये भी कालांतर में जाकर के गंगा में मिल जाती है, जब इसकी हुगली एक अलग धारा निकलती है वहाँ जाकर के ये मिल जाती है, जिस कारण से अजय नदी भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर अब डिटेल्स इनका देखते आते हैं। देखिए, हमने आपको इसलिए बताया था कि एक मस्तिष्क में बन जाए कि हाँ सीरियल वाइज नदियों का क्रम क्या है। अब इसके बारे में डिटेल्स आते हैं।
सबसे पहले सरयू नदी जो है घाघरा नदी सिवान में प्रवेश करती है और छपरा में आकर के मिल जाती है। अगर यहाँ हम गंडक नदी की बात कर लेते हैं तो गंडक नदी जो है वो नेपाल से निकलती है और पश्चिमी चंपारण में एंट्री करती है। ये भी याद करना होगा कि बिहार के किस जिले से एंट्री करती है, तो ये जो है बिहार के पश्चिमी चंपारण से एंट्री करती है। पश्चिमी चंपारण से एंट्री करने के बाद से छपरा के सोनपुर में आकर के ये गंगा से मिल जाती है। देखिए सोनपुर वही जो है हरिहर नाथ का मेला है और विश्व प्रसिद्ध पशु मेला हर कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है, तो यहीं पे आकर के अर्थात सोनपुर में आकर के वो गंगा से मिल जाती है। फिर अगर बूढ़ी गंडक की बात कर लेते हैं तो बूढ़ी गंडक नदी जो है इसकी उत्पत्ति जो है वो पश्चिमी चंपारण से होती है, सोमेश्वर की पहाड़ी से होती है। अब देखिए सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है और ये खगड़िया में आकर के गंगा से मिलती है। ये देखिए इन चीज़ों को थोड़ा सा फोकस करना होगा कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है और कहाँ जाकर के या बिहार के किस जिले में जाकर के वो गंगा में मिल जाती है। खगड़िया से आने के बाद से देखिए अब दो नदियां हैं, एक है बागमती और कमला नदी। थोड़ा सा बागमती से यहाँ कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, बागमती को देख लेते हैं। देखिए बागमती नदी जो है देखिए और इसमें जो नेपाल की राजधानी काठमांडू जो है वो बागमती नदी के किनारे ही स्थित है। उसके बाद से बागमती से कुछ और सवाल देखिए, ये क्या बोलते हैं पशुपतिनाथ मंदिर जो है जो कि नेपाल का एक काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है वो बागमती नदी के किनारे ही अवस्थित है। तो कई बार प्रश्न इससे रिलेटेड है इसलिए पूछ लिया जाता है। तो आप देख सकते हैं पशुपतिनाथ मंदिर किससे रिलेटेड है और किसके किनारे अवस्थित है, तो वो हो जाएगा बागमती का। अब देखिए बागमती और कमला नदी ये तो गंगा की सहायक नदी नहीं है लेकिन ये प्रमुख नदी है और ये जो नदी है वो कोसी की सहायक नदी है और जो कोसी है वो बिहार में काफ़ी प्रसिद्ध है, इसलिए सवाल इससे भी बनते हैं। अब देखिए तो हमारी बागमती और कमला हो गया। उसके बाद जब कोसी नदी के बारे में आते हैं तो कोसी नदी देख सकते हैं। ये जो कोसी नदी है सुपौल जिले से एंट्री करती है। अगर कोसी नदी की उत्पत्ति की बात कर लेते हैं तो इसका तिब्बत से उत्पत्ति होता है, वहाँ पे सप्त कौशिकी जो है वहाँ से निकलता है और 7 धाराओं की नदी मानी जाती है। उसके बाद से ये जो कोसी है आती है सुपौल से प्रवेश करती है बिहार में। उसके बाद से कटिहार में आकर के ये गंगा से मिल जाती है। उसके बाद से फिर हमारी एक प्रमुख नदी हो जाएगी जो कि अगर देखा जाए तो सबसे पूर्वी नदी भी होगी। अगर बात कर लेते हैं तो उत्तर पूर्वी नदी कौन हो जाएगा, महानंदा हो जाएगा। महानंदा जो है वो किशनगंज से एंट्री करती है, किशनगंज से बिहार में प्रवेश करती है और ये भी कटिहार के निकट आकर के गंगा से मिल जाती है। तो देखिए चीज़ों को आपको वही फोकस करना है कि किस जिले से एंट्री कर रही है, प्रवेश कर रही है और कहाँ जाकर के गंगा से मिल जा रही है। इस तरह से हम यहाँ उत्तर की तरफ की सहायक नदियों को तो हमने देख लिया, उनका क्रम भी आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। सरजू, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, मतलब इसको तो आप न बैठाइएगा क्योंकि गंगा के सहायक नदी की सहायक नदियाँ हैं, ये सहायक नदी की सहायक नदियां हैं। अब कोसी में आ जाते हैं, उसके बाद महानंदा आ जाते हैं। फिर अब आ जाते हैं दक्षिण तरफ की सहायक नदियां। देखिए अब जो दक्षिण है तो सबसे नीचे आ जाते हैं कर्मनाशा नदी। ये जो कर्मनाशा नदी है इसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि शेरशाह और हुमायूं का जो युद्ध हुआ था चौसा के निकट बक्सर में, तो इसी कर्मनाशा नदी में जो हुमायूं था वो कूद करके भागा था। ये कर्मनाशा नदी जो है यहाँ से आप देख सकते हैं रोहतास में कैमूर के आसपास से ये एंट्री करता है और जाकर के रोहतास में ही बक्सर, हाँ रोहतास बक्सर के आसपास ही जाकर के गंगा में मिल जाती है। फिर यहाँ सोन नदी को देख सकते हैं जो कि अमरकंटक के पहाड़ी से निकलता है। अमरकंटक में देखा जाए तो जो सोन नदी वहाँ से निकलता है और आकर के ये पटना के पास में मिल जाता है गंगा नदी से। इसी गंगा और सोन के संगम पर उदाईन ने पाटलीग्राम नामक नगर की स्थापना किया था, इतिहास में आपने पढ़ा होगा। तो यहीं पे गंगा और सोन के निकट वो पाटलीग्राम या जो भी पुराना नाम तो पाटलीग्राम ही था उसकी स्थापना किया था। ये सोन नदी हो गया। फिर हम नेक्स्ट आ जाते हैं पुनपुन और फाल्गु। देखिए पुनपुन और फाल्गु नदी भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके कई हमारे पौराणिक कथाएं भी हैं और धार्मिक रूप से काफ़ी शुद्ध नदियां मानी जाती हैं। यहाँ चूँकि ये पिंडदान के लिए काफ़ी चर्चित हैं और यहाँ विदेशों से लोग भी पिंडदान करने हेतु आते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए, तो इसलिए पुनपुन और फाल्गु नदियाँ जो हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और ये भी जो है खगड़िया के थोड़ा सा पहले फतुहा के आसपास मान के चलिए, तो ये जाकर के गंगा में मिल जाती है। उसके बाद से क्यूल नदी है,
किऊल नदी भी है, अगला देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण नदी है किऊल नदी। उसके बाद से किऊल नदी के बाद से एक बटुआ नदी या बदुआ नदी जो है वो जमुई से निकलती है और कटिहार के पास जाकर के गंगा में मिल जाती है। ठीक उसके नीचे एक और नदी है जिसका नाम है अजय नदी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, क्योंकि ये एक अलग नदी है। इसका उत्पत्ति जो होता है जमुई में होता है। जमुई में कुछ पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों पर से इस नदी की उत्पत्ति होती है और ये नदी झारखंड में निकल जाती है। झारखंड से होते हुए पश्चिम बंगाल में जाकर के हुगली नदी से अर्थात गंगा की एक धारा से मिल जाती है। गंगा की सहायक नदी ही कहा जाएगा, लेकिन ये इधर न मिल करके पश्चिम बंगाल में जाकर के मिलती है। इस तरह से अजय नदी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आज हम बिहार के लगभग जितनी गंगा की सहायक नदियां हैं और महत्वपूर्ण, वैसे नदियां तो बहुत सारी हैं लेकिन उनका नहीं है, वही जो है जो कि महत्वपूर्ण है और जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनका यहाँ हमने अध्ययन कर लिया। और फिर मिलेंगे बिहार के जिलों पूरे जिले के साथ तथा एंशियंट जो हिस्ट्री है उसके सभी टॉपिक्स के साथ, और एक कंसेप्ट जो कि आपके मस्तिष्क में बैठ जाए कि हाँ हमें पढ़ना कैसे है और कंसेप्ट की क्या क्या सिलेबस है, उसका अगला नेक्स्ट वीडियो आएगा। मिलेंगे फिर उस वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।